हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल प्लस इंटेलिजेंस, कि जो भी आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाना। तो वो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कैसे कोई मशीन्स वगैरह ऑटोमेटिकली कोई चीज़ का आपको सॉल्यूशन दे रही है। तो वो एक काय के थ्रू हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एआई, कि एआई होती क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी डेफिनेशन, हु इज द फादर ऑफ एआई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बेसिक अबाउट एआई। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। सो एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। एआई क्या है? एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है दैट डेवलप सिस्टम कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। कि एआई एक कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जो ऐसे सिस्टम्स डेवलप करती है जो ऑटोमेटिकली सारे टास्क परफॉर्म करे जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की नीड हो। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली थिंक कर रहा है, ऑटोमेटिकली सोच रहा है और ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म कर रही है वो मशीन्स। तो वो क्या हो गया, एआई। अब जैसे क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे लर्निंग, कोई चीज़ को याद करना, ठीक है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ एआई के बारे में बेसिक्स। अब अपन देखते हैं गोल्स ऑफ एआई, कि अपन एआई का यूज कर क्यों रहे हैं, उसके गोल्स क्या है। तो फर्स्ट वन इज सिमुलेट द ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिन भी कामों में आपको ह्यूमंस की नीड है वो मशीन्स करे। ठीक है, तो वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या, सिमुलेट मीन्स कॉपी करे। सेकंड वन इज सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो एक बार ह्यूमंस भी परफॉर्म कर सकते हैं बट उनमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो वो चीज़ मशीन्स कर सके। तो वो हो गया सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। थर्ड वन इज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि जो एक्सपीरियंस था उससे सीख के उससे बेटर करे आगे, जैसे ह्यूमंस करते हैं। और लास्ट वन इज मेक डिसीजन ऑटोमेटिकली, कि जो भी डिसीजंस वगैरह लेने हैं वो ऑटोमेटिकली मशीन्स खुद ले, हर बार यूजर से पूछने की नीड ना हो कि हाँ आपको ये करना ही है। तो ये हो गया गोल्स ऑफ एआई। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई, कि एआई के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। सो आपको पता है एआई आजकल हर जगह यूज हो रहा है। सो फिर भी अपन देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस की जहाँ जहाँ मेनली यूज हो रहा है। जैसे फर्स्ट वन इज एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होगा, कि वो सिस्टम्स बनाने में जो एक्सपर्ट हो, ऑटोमेटिकली खुद के काम खुद करे। ठीक है, सेकंड वन इज रोबोटिक्स में काम आ रहा है। थर्ड वन इज कंप्यूटर विजन में। और फोर्थ वन इज मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, जैसे आपके क्या क्या सिम्टम्स वगैरह वो आपने बता दिए, उसके अकॉर्डिंग मशीन्स ऑटोमेटिकली आपको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं वो सब कुछ रिकमेंड करेगी। तो ये हो गए फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ एआई। बाकी आगे अपन डिटेल में और पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं फादर ऑफ एआई, कि फादर ऑफ एआई अपन किसको बोलते हैं। सो फादर ऑफ एआई कौन है, जॉन मैकार्टी। कौन, जॉन मैकार्टी इज अ फादर ऑफ एआई। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि एआई इज अ साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, कि आपको अगर इंटेलिजेंट मशीन्स बनानी है तो आप काय के थ्रू बना सकते हो, एआई के थ्रू। तो ये किसने बोला था, जॉन मैकार्टी ने। और इसीलिए इन्होंने फर्स्ट टर्म एआई का इसके लिए दिया था, इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, तो इसीलिए इनको बोलते हैं फादर। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एआई, कि अपने पास कितने टाइप्स की एआई होती है। सो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फर्स्ट वन इज नेरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड वन इज जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड थर्ड वन इज सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब नाम से आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो रहा होगा कि नेरो एआई क्या काम करेगा, परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कि एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, तो वो क्या होगा, नेरो एआई। जैसे वॉइस असिस्टेंट, जैसे सीरी, एलेक्सा, ये क्या काम करेगी, पर्टिकुलर आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो सर्च करके देगी। ठीक है, तो ये हो गया नेरो एआई। फिर आता है अपने पास सेकंड टाइप ऑफ एआई, वो कौन सा है, जनरल एआई। सो इट इज ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस, कि इसमें ह्यूमन लेवल जितनी इंटेलिजेंस हो। सो ये अभी तक बना नहीं, इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, कि मशीन्स इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाए कि ह्यूमंस की नीड ही ना हो। फिर थर्ड टाइप्स का एआई है वो है सुपर एआई। सो नाम से पता चल रहा है कि सुपर, सो इट इज इंटेलिजेंस बियॉन्ड ह्यूमंस, कि ह्यूमन से भी ज़्यादा वो सोचे, सब कुछ करे जो अपन मूवीज़ वगैरह में देखते हैं। सो इसका तो अभी तक बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ, इट इज़ ओनली थियोरटिकल, प्रैक्टिकल इसका कुछ भी अभी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए टाइप्स ऑफ एआई। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, एआई टेक्निक्स, कि अपन कौन कौन सी एआई टेक्निक्स यूज करते हैं। सो टेक्निक्स किस में काम आती है, सो एआई टेक्निक्स आर द मेथड्स यूज टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली। सो एआई टेक्निक्स क्या होती है, वो मेथड जिनके थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करें और जितनी भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उनको एफिशिएंटली सॉल्व करें, तो वो क्या होगी, एआई टेक्निक्स।
ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई टेक्निक्स, कि आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली सॉल्व करना है, तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस टेक्निक की। सो जो भी अपन टेक्निक यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, वो यूज नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। क्या यूज करें? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को यूज करें। हैंडल्स द अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि कोई भी डेटा में अनसर्टेनिटी वगैरह उसको हैंडल करें। फिर लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि जो भी पहले उसने किया था उससे वो सीखे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो गलती बार बार हो रही है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई प्रोवाइड इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई टेक्निक्स। अब कॉमन एआई टेक्निक्स कौन कौन सी है वो देखते हैं अपन वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक सर्च। कौन सी? ह्यूरिस्टिक सर्च। सो इस ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है कि अपने पास कुछ रूल्स है, कोई इंफॉर्मेशन है, उनका यूज करके अपन सर्च करें। सो यूज एक्सपीरियंस बेस्ड रूल्स, ठीक है, टू फाइंड सॉल्यूशंस क्विकली, कि अपने पास कुछ रूल्स है, कुछ एक्सपीरियंस, उनका यूज करके अपन कोई सॉल्यूशंस फाइंड करें, तो वो हो गया ह्यूरिस्टिक सर्च। जैसे एग्जांपल हो गया जीपीएस नेविगेशन, फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है। अभी जीपीएस कैसे क्या वर्क करता है, ह्यूरिस्टिक सर्च में कैसे क्या होता है, वो आगे अपन डिटेल में देखेंगे। फिर सेकंड वन अपने टाइप ऑफ एआई टेक्निक कौन सी होगी? नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है? रिप्रेजेंट नॉलेज यूजिंग रूल्स, सिमेंटिक नेटवर्क्स, फ्रेम्स, लॉजिक्स, कि रूल्स, सिमेंटिक नेटवर्क, फ्रेम और लॉजिक का यूज करके अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करें, तो वो हो गया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। थर्ड वन इज मशीन लर्निंग, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हो रहा है, कि जो जितनी भी अपन मशीन्स वगैरह जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, उनको ही अपन कोई चीज लर्न करवा दे, उनको ही सिखा दे, तो वो खुद से डिसीजन ले, तो वो हो गया मशीन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है? अलाउ सिस्टम्स टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस, कि जो सिस्टम्स वगैरह कंप्यूटर खुद ही डेटा से सीख रहा है, खुद ही उसको एनालाइज कर रहा है, खुद ही उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे रहा है, तो वो क्या? मशीन लर्निंग। जैसे ईमेल स्पैम फिल्टरिंग, ठीक है, कि जितने भी ईमेल वगैरह आ रही है आपको अब उसको कोई भी लगेगा आपके फोन को या आपके लैपटॉप वगैरह को कि ये स्पैम हो सकता है, तो आपको खुद अलर्ट कर देगा, तो ये होता है मशीन लर्निंग का काम। फिर अपने पास एआई टेक्निक में आता है एक्सपर्ट सिस्टम। क्या? एक्सपर्ट सिस्टम। सो नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम बनाना जो ऑटोमेटिकली एक्सपर्टाइज्ड हो, ठीक है, सारे काम करें। सो प्रोग्राम दैट इमिटेट द ह्यूमन एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक डोमेन, कि एक पर्टिकुलर डोमेन में जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट्स काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो वो काम मशीन्स करे, तो वो गया एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे एग्जाम्पल हो गया मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, ठीक है। और लास्ट वन इज न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है? मॉडल इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन यूज्ड फॉर पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जैसे न्यूरल क्या होता है? ब्रेन्स में अपने न्यूरल्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, वैसे अपन ऐसा नेटवर्क बने, ठीक है, जो ह्यूमन जैसे सोचता करता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, वैसे मशीन्स भी उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके दे, तो वो था न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो इसी के साथ अपना बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।